देश भर में होली की धूम हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है होली का त्योहार। काशी मथुरा से लेकर अयोध्या तक मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़। पटना में होली मिलन समारोह में शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, सम्राट चौधरी, रविशंकर प्रसाद के साथ खेली होली। रांची में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मनाई होली। होली मिलन समारोह में रंगों और फूलों से खेली गई होली। अयोध्या में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मनाई गई होली। चौक इलाके में शिया मस्जिद को कपड़े से ढका गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में होली की रौनक, शहर में भव्य तरीके से मनाया गया त्योहार। मुंबई में सेलिब्रिटीज ने मनाया होली का त्योहार। जावेद अख्तर, शबाना आजमी, नेहा धूपिया, सोहा अली खान समेत कई सितारों ने खेली होली। राजस्थान के भीलवाड़ा में शमशान में खेली गई चिता से भस्म होली पिछले 18 साल से निभाई जा रही परंपरा। आयोजन में बच्चे और महिलाएं भी हुए शामिल। होली को लेकर इंदौर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस कमिश्नर ने कहा, सीसीटीवी और ड्रोन से होगी निगरानी, गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई। आज दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेगी दिल्ली मेट्रो की सेवा। दोपहर 2:30 बजे से सभी टर्मिनल स्टेशनों से मेट्रो सेवाएं एक साथ शुरू होंगी। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर नमो भारत और मेरठ मेट्रो की सेवा आज शाम 5 बजे तक उपलब्ध नहीं रहेगी। शाम 5 बजे से शुरू होकर रात 10 बजे तक सेवाएं संचालित होंगी। दिल्ली में होली को लेकर अलर्ट पर पुलिस। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में लगाए गए 100 से अधिक पिकेट्स। आज से भारत दौरे पर फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब। राष्ट्रपति स्टब नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 11वें रायसीना संवाद में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर के साथ फिनलैंड के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और व्यापारिक नेताओं का दल भी भारत आ रहा है। फिनलैंड का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत पहुंचेगा। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब मुंबई के दौरे पर भी जाएंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से करेंगे मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन जाएंगे राज्यसभा। बीजेपी ने बिहार से नितिन के साथ साथ शिवेश कुमार को बनाया प्रत्याशी। पश्चिम बंगाल से बीजेपी ने राहुल सिन्हा को बनाया राज्यसभा प्रत्याशी। हरियाणा से संजय भाटिया, छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा को बनाया कैंडिडेट। लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी का हुआ गठन। बीजेपी के रविशंकर प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। कमेटी में हैं 15 सदस्य। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट का मामला। प्रयागराज में एमएलसी मान सिंह यादव ने दर्ज किया मुकदमा। तिहाड़ जेल से देर रात रिहा हुए यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिप सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा, भारत विरोधी यूएस ट्रेड डील के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव के लिए 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। जोरहाट से असम कांग्रेस के अध्यक्ष और एमपी गौरव गोगोई लड़ेंगे चुनाव। असम के गोलाघाट पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। कोहोरा में काजीरंगा आर्केड पार्क का किया उद्घाटन। पश्चिम बंगाल में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। दक्षिण 24 परगना के भानगढ़ में भारी मात्रा में बम और विस्फोटन बरामद। बंगलुरु में सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने बड़ी मात्रा में बरामद की ड्रग्स। जब्त ड्रग्स की 17 करोड़ रुपए कीमत। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान सलीम वास्तविक पर जानलेवा हमला करने वाला दूसरा आरोपी भी ढेर। 1 लाख का इनामी बदमाश था गुलफाम। गाजियाबाद में साइबर फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा। मोबाइल फोन हैक कर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। होली के मौके पर मुरादाबाद में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की बड़ी छापेमारी। भारी मात्रा में मिले एक्सपायरी फूड प्रोडक्ट्स। बेकरी सहित कई स्थानों पर सीज। श्रावस्ती के जंगल में मिला लापता महिला का क्षत विक्षत शव। पति ने प्रेमी पर लगाया हत्या का आरोप। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बलरामपुर में नेपाल बॉर्डर पर फर्जी दस्तावेज के साथ घुसपैठ की कोशिश। पुलिस और एसएसबी ने घुसपैठिए को किया गिरफ्तार। कोडिन कफ सिरप मामले में क्राइम ब्रांच और एसआईटी का कानपुर में एक्शन। लंबे समय से फरार आरोपी विशाल सिंह सिसोदिया को गिरफ्तार किया। श्रीनाथ जी मंदिर में धुलंडी पर निकली बादशाह की सवारी। गुलाल से रंगे श्रीनाथ जी की दाढ़ी। श्रद्धालुओं को उमड़ा सैलाब। हिमाचल प्रदेश के मनाली में पर्यटकों में हंगामा। रोहतांग पास में आपसी कहासुनी के बीच युवक ने लहराया चाकू। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जंग 5वें दिन में दाखिल। दोनों तरफ से भीषण हमले जारी। ईरान ने अरब देशों में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध में अब तक मारे गए कुल 6 अमेरिकी सैनिक। अमेरिकी सेना ने दी जानकारी। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने कहा, अमेरिका और इजरायल के हवाई हमलों में अब तक करीब 800 लोग मारे गए। इजरायली मीडिया के हवाले से खबर, ईरान के असेंबली के पास किया गया हमला। जहां होना था ईरान के नए सुप्रीम लीडर का चुनाव, उस बिल्डिंग को भी उड़ाया। तेहरान भी अमेरिका और इजरायल का बड़ा हमला। हमले के बाद देखा धुएं का विशाल गुबार। सहमे पूरे शहर के लोग। आईडीएफ ने ईरान में हमले का वीडियो जारी किया। गाइडेड मिसाइल से ईरानी मिलिट्री व्हीकल को किया तबाह। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर पर हमले की वीडियो आया सामने। यूएस फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक कर मिसाइल लॉन्चर से उड़ाया। जंग के बीच आईडीएफ का बड़ा बयान। कहा, ईरान में आतंकी सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को करेंगे ध्वस्त। जारी करेंगे पूरी डिटेल्स।
तेहरान के पूर्वी इलाके में लगातार जारी बमबारी, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के ठिकानों पर बरसाए बम। ईरान के उर्मिया में 3 सैन्य सुरक्षा और खुफिया ठिकानों पर हवाई हमला, इमारत और रेवोल्यूशनरी गार्ड के बेस को हुआ नुकसान। ईरान की खैबर शिकान मिसाइल से हमले की तस्वीरें आई सामने, इजरायल और अमेरिकी बेस पर किया था हमला। ईरान का कुर्दिस्तान बॉर्डर कमांड सेंटर इजरायल के हमले में तबाह, इजरायल और अमेरिका के अटैक से नुकसान। इजरायल ने ईरानी राष्ट्रपति के दफ्तर पर हमले का वीडियो जारी किया, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बिल्डिंग पर भी हमला। ईरानी कमांडर और सैन्य सलाहकार याहिया रहीम का बयान, कहा जहां हमला किया गया उसे पहले ही खाली करा लिया गया था, वो खाली जगहों को नष्ट कर रहे हैं। दुबई में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर ईरान का हमला, कैमरे में रिकॉर्ड हुई ड्रोन अटैक की तस्वीरें, अमेरिकी कॉन्सुलेट से उठता दिखा धुएं का गुबार। इजरायल के बेनी ब्रेक शहर में मिसाइल के हमले से हुआ नुकसान, एक इमारत को पहुंचा खासा नुकसान, चारों तरफ बिखरा मलबा। युद्ध में इजरायल को भी हो रहा है नुकसान, तेल अवीव पर ईरान ने मिसाइल से किया हमला, हमले के बाद पेटा टिकवा में हुआ भारी नुकसान। तेल अवीव के हालून तट पर हुआ बड़ा विस्फोट, ब्लास्ट के बाद एक इमारत में लगी आग। तेल अवीव के पास बेट शेमेश इलाके में ईरान का सीधा हमला, इमारतों को हुआ काफी नुकसान। ईरान ने इजरायल के ड्रोन हमले को किया नाकाम, एयर डिफेंस सिस्टम से ड्रोन को हवा में मार गिराया। ओमान के सलालाह पोर्ट पर भी ड्रोन से सीधा हमला, अटैक के बाद लगी आग। अमेरिका ने कुवैत में बंद किया दूतावास, ईरान के साथ जारी संघर्ष के बीच कामकाज अगले आदेश तक बंद। इराक के सुलेमानिया शहर में ईरानी विपक्ष के फ्रीडम कैंप पर ब्लास्ट, जोरदार धमाके के बाद लगी आग। इजरायल अमेरिका के हमले में खामेनेई के मारे जाने पर इराक में मातम, खामेनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए नसीरिया शहर में उमड़ा हुजूम। यमन के दक्षिणी अभियान में अमेरिकी सेना का ड्रोन हुआ ढेर, पहाड़ियों पर गिरा MQ-9 ड्रोन। यूएई के फुजैराह में ऑयल स्टोरेज टैंक पर बड़ा हमला, अटैक होते ही प्लांट में लगी भीषण आग, दूर से दिखा धुएं का गुबार। इराक ने रुमेला ऑयल फील्ड में ऑयल प्रोडक्शन पर लगाई रोक, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल फील्ड है रुमेला। इराक पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है ईरान, इरबिल शहर पर दागे मिसाइल और रॉकेट। ईरान की टेम्पररी लीडरशिप काउंसिल की हुई तीसरी बैठक, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली रिजा के साथ राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान रहे मौजूद। दक्षिण लेबनान में इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों से भारी नुकसान, कई इमारतें ध्वस्त, सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां भी मिसाइल की चपेट में आई। लेबनान के खिलाफ इजरायल कर रहा है ताबड़तोड़ हमले, हर्रौफ और अल कतरानी शहर पर भी अटैक। लेबनान की राजधानी बेरूत में कमर्शियल फ्लाइट में भरी उड़ान, इजरायली हमले के दौरान अपने ठिकाने पे उड़ान भरता देखा। इजरायल के गैलील में हिजबुल्लाह ने दागा रॉकेट, हमले में एक मकान बुरी तरह हुआ क्षतिग्रस्त। लाहौर में अमेरिकी कॉन्सुलेट से बाहर भारी सिक्योरिटी तैनात, कराची में प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तानी पुलिस के बीच हिंसक झड़प। IRGC के सलाहकार इब्राहिम जब्बारी का बड़ा बयान, आर्थिक सेंटर पर हमला करने की चेतावनी, कहा जल्द ही तेल की कीमत $200 पर बैरल। अमेरिका के दौरे पर पहुंचे जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से की मुलाकात। व्हाइट हाउस से राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर बोला हमला, कहा कहीं भी मिसाइल दाग रहा है ईरान, अमेरिका पर करने वाला था हमला। ट्रंप ने ईरान की नई लीडरशिप पर भी हमला करने का दावा किया, कहा यूएस की सेना दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है, ईरानी सेना को खत्म कर देंगे। स्पेन पर भड़के राष्ट्रपति ट्रंप, कहा स्पेन ने बेस के इस्तेमाल से रोका, स्पेन से अब अमेरिका का ट्रेड होगा बंद। ईरान पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, कहा बर्बादी की कगार पर ईरान, उनके रॉकेट लॉन्चर तेजी से खत्म हो रहे हैं, हमारे पास असीमित सैन्य भंडार। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा अमेरिका के पास इतने हथियार हैं कि सेना हमेशा लड़ाई लड़ सकती है। ईरान से बातचीत को लेकर बोले डोनाल्ड ट्रंप, कहा वो बात करना चाहते हैं लेकिन मैंने कहा बहुत देर हो गई है। ईरान पर हमले में शामिल न होने पर ब्रिटेन से नाराज दिखे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, कहा पीएम स्टारमर को मदद के लिए आगे आना चाहिए था। जंग के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा ईरान पर जारी रहेंगे जोरदार हमले, हिजबुल्लाह ने अटैक कर की बड़ी गलती। इजरायल के पलमाचिम एयरबेस के दौरे पर पीएम नेतन्याहू वॉर रूम से रक्षा मंत्री और अधिकारियों के साथ की मीटिंग। ब्रिटेन का बड़ा बयान, कहा अमेरिकी बॉम्बर RAF एयरफोर्ड बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रिटेन के पीएम ने पहले इस्तेमाल पर रोक लगाई थी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में शिया समुदाय ने किया बड़ा प्रदर्शन, अमेरिका इजरायल के हमले में आयतुल्लाह खामेनेई की मौत को लेकर विरोध। खामेनेई की मौत के विरोध में सहारनपुर में बिना अनुमति के प्रदर्शन, पुलिस ने 6 नामजद और 120 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के बाहर कड़ी सुरक्षा, ईरान पर हमले के विरोध में प्रदर्शन को देखते हुए तैयारी।
ईरान युद्ध के बीच पीएम मोदी ने ओमान के सुल्तान और कुवैत के क्राउन प्रिंस से की बात, ताजा हालात पर जताई चिंता। भारत ने बढ़ते संघर्ष पर जताई गहरी चिंता, बातचीत से संघर्ष को खत्म करने का आह्वान। एलजी मनोज सिन्हा ने कश्मीर के पुलिस कंट्रोल रूम में की हाई लेवल मीटिंग, बैठक में पुलिस महकमे के आला अधिकारी रहे मौजूद। ईरान जंग को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, आज शाम 8 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवा 2G स्पीड तक सीमित करने का आदेश, प्रदर्शन को लेकर अलर्ट। आज भी पूरे कश्मीर में पाबंदियां रहेंगी जारी, सूत्रों के मुताबिक ईरान के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने लिया फैसला। मिडिल ईस्ट से लौटे 580 भारतीय नागरिक, दुबई से आई फ्लाइट मुंबई में हुई लैंड। दुबई में फंसा एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस का क्रू भारत लौटा, स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली लौटे एयर इंडिया के पायलट और स्टाफ। ईरान पर हमले के विरोध में दिल्ली में सीपीएम का प्रदर्शन, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी। यूपी के चंदौली का एक परिवार दुबई में फंसा, बुर्ज खलीफा के पास एक होटल में ठहरे सभी लोग। यूपी के मैनपुरी के 3 सगे भाई इजराइल में फंसे, परिजनों ने सरकार से की लोगों को वापस लाने की अपील। विदेश नीति पर सवाल उठाने पर अमित मालवीय का सोनिया गांधी पर पलटवार, कहा यूपीए सरकार ने IAEA में 3 बार ईरान के खिलाफ वोट किया था। राहुल गांधी का बयान, कहा ईरान पर हमलों की निंदा की जानी चाहिए, बातचीत और संयम ही शांति का एकमात्र रास्ता है। कांग्रेस एमपी इमरान मसूद ने खामेनेई के रिप्रेजेंटेटिव से की मुलाकात, दिल्ली में अब्दुल मजीद इलाही से मिले मसूद। ईरान युद्ध के बीच भारत में पेट्रोलियम मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा हमारे पास कच्चे तेल का अच्छा स्टॉक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई पर नजर। कच्चे तेल, LPG और LNG का देश में पर्याप्त स्टॉक, क्रूड के लिए 25 दिनों का भंडार, 25 दिनों का ट्रांजिट स्टॉक है। भारत फिर बढ़ाएगा रूस से कच्चे तेल की खरीद, 95 लाख बैरल तेल पर नजर। ईरान इजराइल जंग के बीच लिया बड़ा फैसला। पाकिस्तान के साथ चल रहे युद्ध पर अफगान तालिबान का दावा, पाकिस्तान की 40 सैन्य चौकियों और 4 सैन्य अड्डों पर कब्जा किया। तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्लाह ने कहा लड़ाई लंबी चली तो हम इसके लिए भी तैयार हैं, युद्ध कभी भी तालिबान का पहला विकल्प नहीं रहा। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तर्रार का दावा, हमने तालिबान के 464 सदस्य मार गिराए। आज T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला, कोलकाता के ईडन गार्डन में भिड़ेंगे साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड।